अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारत से हार पर कप्तान सरफराज आपे से बाहर। मैं डूबा तो सब डूबेंगे। कोई ये समझता है कि सिर्फ मैं घर जाऊंगा तो ये उसकी हिमाकत है। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों पर बरस पड़े। सरफराज की गरज चमक बरस के दौरान कोच और खिलाड़ियों के सर झुके रहे। कहा कि जो हो गया वो भूल जाएं और अगले 4 मैच जीत कर दिखाएं। भारत के खिलाफ बड़े मैच से कबल कौमी क्रिकेटर्स के सैर सपाटे। हसन अली, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद हसनैन और फखर जमान की मैनचेस्टर में सैर तफरी। वीडियो बनते देखकर खिलाड़ियों की कैमरों से बचने की कोशिश। फखर जमान की साथी खिलाड़ियों को यहां से निकलने की हिदायत। बोर्ड ने खिलाड़ियों पर छाया शीशे का धुआं हवा में उड़ा दिया। भारत के खिलाफ मैच की रात किसी खिलाड़ी ने कर्फ्यू टाइम की खिलाफवर्जी नहीं की। सब वक्त के मुताबिक अपने होटल में मौजूद थे। बोर्ड की वजाहत बयान में बताया कि मैच से 2 रोज कबल खिलाड़ी मैनेजमेंट की इजाजत से अहले खाना के हमराह बाहर गए थे। भारत से शिकस्त के बाद भूचाल के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ की तैयारियां। तर्जुमान का कहना है कप्तान, खिलाड़ियों, सेलेक्टर्स और कोचेस की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इवेंट के दौरान फैसले नहीं हो सकते। पाकिस्तान की आइंदा सीरीज सितंबर-अक्टूबर में है। सोच समझकर फैसले होंगे। फिर चोर चोर का शोर, फिर नारेबाजी, फिर हंगामा। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर दूसरी बार भी बजट पर तकरीर मुकम्मल न कर सके। जेआलो ने आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर ऐवान सर पर उठा लिया। शहबाज शरीफ की जानिब से भी पीपी की हिमायत। जवाब में हुकूमती अरकान भी चुप न रहे। शहबाज शरीफ के वजीर आजम को झूठा कहने पर चोर चोर के नारे। ऑपोजिशन ने बेबस होकर कल तक इजलास मुलतवी कर दिया। आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर ऐवान के बाहर भी पीपल्स पार्टी अरकान आपे से बाहर। स्पीकर ऑफिस के बाहर धरना। राजा परवेज अशरफ बोले स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर का वादा करके मुशावरत का वक्त मांग लिया। खुर्शीद शाह बोले स्पीकर पर वजीर आजम का दबाव है। वजीर आजम पर किसका दबाव है कुछ कह नहीं सकते। आज स्पीकर को महसूर किया गया। स्पीकर के चैम्बर के बाहर जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया। मुआविन खुसूसी फरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। कहा ऑपोजिशन बजट पर सियासत करके आइन का रास्ता रोक रही है। बजट पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए है। बजट की मंजूरी आइनी तकाजा और मुल्क की जरूरत है। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले क्या अवाम को मजीद तबाह करना चाहते हैं? फिरदौस बाजी, आप किसको बेवकूफ़ बना रही हैं? ये बजट अवामी नहीं IMF का बजट है। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा ऐसे अवाम दुश्मन IMF के बजट को पास नहीं होने देंगे। ये भी आईनी तकाजा है। हुकूमत अपनी नालायकी और अवाम दुश्मन बजट होने की वजह से पार्लियामान में बहस शुरू नहीं होने दे रही। नालायक हुकूमत का 10 माह में लिया गया 5500 अरब का टैक्स किधर गया? ऑपोजिशन की हुकूमत से सियासी मैच की तैयारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बाद शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि फजलुर रहमान के साथ APC पर बात हुई। पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। पूरी कोशिश है कि अवाम दुश्मन बजट मंजूर ना हो। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि मुलाकात में इत्तेफाक हुआ कि APC के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन सेनेट को हटाएं, हुकूमत मुखालिफ तहरीक में साथ हैं। ANP के रहनुमा जाहिद खान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को पेशकश कर दी। कहा अपोजिशन जमातें मिलकर सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं। सादिक संजरानी को हटाने के बाद चेयरमैन सेनेट के लिए मुत्तफिका उम्मीदवार लाया जाए।
ऑपोजिशन के एहतजाज से निमटने के लिए हुकूमत भी तैयार। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल, 10 साल कर्ज के तहकीकाती कमीशन के सरबराह और TORs पर गौर। वजीर आजम ने कहा कि अवाम अरकान पार्लिमान को अपने हुकूक और उमंगों के तर्जुमान की हैसियत से देखते हैं। दुनिया में आज पाकिस्तान को इंतहाई अहम हैसियत हासिल है। जल्द हमारा मुल्क तरक्की और खुशहाली से हमकिनार होगा। पंजाब में भी अपोजिशन को बजट नामंजूर। हुक्मरान कंटेनर की सियासत छोड़कर मुल्क की मफाद की सियासत करें। यही हाल रहा तो सड़क पर चल लें और सांस लेने पर भी टैक्स लग जाएगा। सूबाई असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज बरस पड़े। बोले PTI हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके 10 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। मुल्क की हालात का हल न निकाला तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगी। इंचीमैन में डॉलर की एक और तारीखी परवाज। अमरीकी करेंसी 66 पैसे महंगे होकर 156 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। 404 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 35,168 की सतह पर बंद। रुपए की कदर को आज़ाद छोड़ना मईशत के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं। सट्टेबाजी की सूरत में मरकजी बैंक मुदाखलत करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने वाज़ेह कर दिया। कहा मुल्क में काफ़ी हद तक मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। बैरूनी और मालियाती खसारे में बहुत हद तक कमी आना शुरू हो गई। IMF से कोई ताल्लुक नहीं रहा। पाकिस्तानी हूँ, किसी दूसरे मुल्क की शहरियत नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के गिर्द नैब का घेरा मजीद तंग। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के केस इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। 6 इन्वेस्टिगेशन और 8 इंक्वायरीज की भी मंजूरी। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर NTDC तारिक काजी, साबिक चीफ ऑफिसर आइस्को जावेद परवेज और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ वादा मुआफ गवाह मुश्ताक चीनी के एहतसाब अदालत में तहलका खेज इंकशाफात। मुश्ताक चीनी ने बताया 2014 में शरीफ फैमिली के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान के कहने पर सलमान शहबाज के 69 करोड़ वाइट किए। मुझे अपने गुनाह का एहसास है, मुआफी दी जाए। एहतसाब अदालत लाहौर ने मुश्ताक चीनी को 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान का जेल में दी जाने वाली तिब्बी सहूलतों पर इजहार अदम एतमाद। कहा कि नवाज शरीफ की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है, उन्हें 24 घंटे निगहदाश्त की जरूरत है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 4 खत लिखे लेकिन जवाब नहीं आया। मरियम नवाज के पार्टी ओहदे के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत। नून लीग के वकील ने मरियम नवाज को पार्टी के नायब सदर मानने से ही इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ से तकर्री का नोटिफिकेशन तलब। PTI रहनुमा फारूक हबीब ने कहा कल रायविंड में करप्शन की कठपुतलियों ने मुलाकात की। उनका फॉर्मूला है करप्शन के साए तले हम सब एक हैं। एहतसाब अदालत कराची ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। सिराज दुरानी का कहना है कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ नैब रेफरेंस आने के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। असम्बली को सब जेल करार देने पर अपोजिशन का एहतजाज रिवायती है। अपोजिशन की मुखालिफत की वजह नहीं मालूम, लेकिन मैं तो अपोजिशन से बहुत प्यार करता हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की लंदन में बरतानिया के होम सेक्रेटरी साजिद जावेद से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, रकम की गैर कानूनी मुंतकली और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया। फरीक़ैन ने संगीन जराइम के खिलाफ तरबियती मुआवनत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मगरबी थिएटर के कमांडर की मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी जनरल ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने सी पैक की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के अज़्म के इजहार भी किया। पानी सर से गुजर चुका, कराची को बराह रास्त पैसे दिए जाएं। मेयर कराची वसीम अख्तर का मुतालबा। सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, विफाक से तो NFC अवार्ड का मुतालबा करते हैं और कराची को उसका हिस्सा नहीं दे रहे। कराची को 2.5 अरब के शॉर्टफॉल का सामना है। सूबाई महकमा खजाना क्या सो रहा है या नाअहल है? अदालतों के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। MQM एक माफिया के तौर पर बल्दियाती इदारों में मौजूद है। कराची को 15 से 20 साल से पानी की कमी का सामना है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से पानी के एहतजाज में तेजी आई है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने नजरिए पर रहते हुए अवामी मसाइल के लिए इकट्ठी हो रही है। महंगाई के खिलाफ 50 दिन तक एहतजाज करेंगे। 23 जून को महंगाई और बजट के खिलाफ रैली निकालने का ऐलान। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 पुलिस अहलकार जाँ बहक। वाक़े की CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। जाए वक़्त से मिलने वाले 9mm के 4 खोल फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिए गए। एडिशनल IG अमीर शेख ने रिपोर्ट तलब कर ली। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर्स में अदा। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने जिला इस्लामाबाद में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। हैदराबाद में जिले इंतजामिया की बेहिसी, माजूर अफराद को सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर कर दिया। खुसूसी अफराद ने गुज़श्ता साल मुख्तलिफ असामियों के लिए इंटरव्यूज दिए थे। इंटरव्यूज में पास होने वालों को अपने नाम लिस्ट में देखने के लिए आज बुलाया गया था। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत में सब गंदे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सज्जाद अली शाह के रिमार्क्स। लाड़काना पुलिस में भर्तियों से मुतालिक उम्मीदवारों की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। कहा कि टेस्ट के 24 बरस बाद भर्ती नहीं किया जा सकता। कराची में 3 रोज से जारी हीट वेव की शिद्दत में कमी आ गई। समुद्री हवाएं चल पड़ी। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तुर्बत में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। DI खान 42, लाहौर सियालकोट 41, रैनिया खान में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज का बांग्लादेश को 321 रन का हदफ। जवाब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। शकीब उल हसन की निस्फ सेंचुरी। I'm driving. That really should be here. Oh, not this country. और साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर फिल्म मैन इन ब्लैक का अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर राज। 3 दिनों में $2 करोड़ 85 लाख की कमाई।